दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर की छत के नीचे आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उस भारी भरकम कंक्रीट के ढांचे को आखिर थामे कौन रखता है? वो ताकत आती है लोहे की इन फौलादी सरियों से। लेकिन क्या ये सरिया सिर्फ लोहे का एक सादा टुकड़ा है, या इसके बनने के पीछे हजारों डिग्री की गर्मी, खतरनाक मशीनें और मॉडर्न साइंस का कोई बड़ा राज है? आज गाद_30 की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी विशाल स्टील फैक्ट्री के अंदर, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे मामूली लोहे के कचरे को भट्टी में गलाकर आपकी इमारतों की जान बनाया जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, क्या लोहा और स्टील एक ही चीज है? बहुत आसान भाषा में समझिए, शुद्ध लोहा असल में काफी नरम होता है। अगर आप सिर्फ लोहे की सरिया बनाएंगे तो वो भारी वजन पड़ते ही मुड़ जाएगी, इसीलिए इसे स्टील बनाया जाता है। स्टील यानी लोहे में कार्बन और कुछ खास रसायनों का सही मिश्रण। आज के दौर में घरों में टीएमटी सरिया का इस्तेमाल होता है। आपने सुना तो होगा, पर क्या आपको टीएमटी का असली मतलब पता है? इसका मतलब है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, यानी ऐसी सरिया जिसे गर्मी और दबाव के एक खास प्रोसेस से गुजारा गया है, ताकि वो बाहर से पत्थर जैसी सख्त और अंदर से थोड़ी लचीली रहे, जिससे भूकंप के समय वो टूटे नहीं बल्कि झटकों को सह ले। कहानी की शुरुआत अब शुरू करते हैं। सरिया बनने की प्रक्रिया शुरू होती है दो तरह के कच्चे माल से। पहला, खदानों से निकला हुआ आयरन ओर, और दूसरा पुराना स्क्रैप यानी कबाड़ का लोहा। जी हाँ, आपकी पुरानी गाड़ियां, पुरानी मशीनें और फैक्ट्रियों का रद्दी लोहा भी पिघलाकर नया बनाया जाता है। विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए इस भारी कबाड़ को उठाकर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की ओर ले जाया जाता है। यहाँ एक एक चीज की जांच होती है, क्योंकि अगर लोहे में प्लास्टिक या कोई गलत धातु रह गई तो पूरी सरिया की मजबूती खत्म हो सकती है। 1500 डिग्री सेल्सियस का खौलता हुआ समंदर। अब आता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे खतरनाक और देखने लायक हिस्सा, मेल्टिंग शॉप। इस विशाल भट्टी के अंदर लोहे के कचरे को डाला जाता है, फिर ऊपर से बड़े बड़े ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स नीचे आते हैं जो भयंकर बिजली पैदा करते हैं। जैसे ही बिजली चालू होती है, इतने जोरदार धमाके और चिंगारियां निकलती हैं कि दूर खड़ा इंसान भी कांप जाए। यहाँ तापमान 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए, इतना तापमान कि लोहा पानी की तरह बहने लगता है। इस पिघले हुए लोहे के ऊपर जो कचरा तैरता है उसे स्लैग कहते हैं, जिसे अलग कर दिया जाता है, और शुद्ध लावा जैसा चमकता हुआ लोहा नीचे बच जाता है। अब इस खौलते हुए लोहे में मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन जैसे तत्व मिलाए जाते हैं ताकि इसे सही मजबूती मिले। इसके बाद इसे भेजा जाता है कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन CCM में। यहाँ यह पिघला हुआ लोहा लंबे लंबे आयताकार सांचों से गुजरता है और धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है। यहाँ से निकलते हैं बिलेट्स। ये लोहे के भारी और लंबे ब्लॉक होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सरिया का कच्चा बच्चा है, जिसे अभी आकार मिलना बाकी है। अब इन बिलेट्स को फिर से एक भट्टी में डालकर सुर्ख लाल, रेड हॉट किया जाता है। फिर शुरू होता है रोलिंग का अद्भुत नजारा। ये लाल दहकते हुए बिलेट्स भारी भरकम रोलर्स के बीच से गुजरते हैं। हर रोलर इसे दबाकर थोड़ा और पतला और थोड़ा और लंबा करता जाता है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आप देखेंगे कि एक छोटा सा मोटा ब्लॉक कुछ ही सेकंड में 60 फुट लंबी पतली छड़ बन जाता है। यहाँ कंप्यूटर द्वारा सटीक मोटाई, जैसे 8 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर सेट की जाती है। अब यहाँ आता है वो ट्विस्ट जो इस सरिये को फौलाद बनाता है, क्वेंचिंग प्रोसेस। जैसे ही लाल सरिया रोलिंग मिल से बाहर निकलती है, उसे एक खास पाइप से गुजारा जाता है, जहां उस पर हाई प्रेशर ठंडे पानी की बौछार की जाती है। अचानक ठंडा होने से सरिया की ऊपरी सतह तुरंत जम जाती है और बहुत कठोर मार्टनसाइट बन जाती है, जबकि इसका भीतरी हिस्सा अभी भी गर्म रहता है। इसी तकनीक की वजह से सरिया जंग रोधी और बेहद मजबूत बनती है। इसके बाद इन पर रिब्स यानी वो धारियां बनाई जाती हैं जो कंक्रीट के साथ ऐसी पकड़ बनाती हैं कि उसे कोई हिला न सके। काम अभी खत्म नहीं हुआ। सरिया बनने के बाद हर बैच से सैंपल लिया जाता है। इसे लैब में मशीनों पर खींचकर टेंशन टेस्ट और मोड़कर बेंड टेस्ट देखा जाता है। अगर सरिया जरा भी कच्ची निकली तो पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिर में इन पर कंपनी का नाम और ग्रेड, जैसे FE500 या FE550 प्रिंट किया जाता है, और ये आपके घर की बुनियाद बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने घर की छत को देखें तो याद रखिएगा कि उसके अंदर छिपा हुआ ये फौलाद कितनी आग और मेहनत से गुजर कर आया है।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका अगला घर किस कंपनी की सरिया से बनने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही शानदार मेकिंग प्रोसेस देखने के लिए Guard_30 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।